चलो बैठो। कल कहाँ तक पढ़े थे? द्विघात समीकरण में यानी 4.1 पढ़े थे। 1 में 8 गो क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन को कल बारी बारी से पढ़े थे। आज 2 नंबर का होगा, नहीं होगा? चलो 2 नंबर में देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए, दिया हुआ एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई कितना है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर मानेंगे। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मानेंगे? x मीटर। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? y नहीं होगा, बोल रहा है चौड़ाई के ना 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो चौड़ाई में 2 से पहले गुना करना है और प्लस में 1 करना है। ये द्विघात समीकरण है, घात इसका 2 होना चाहिए, समझ गया ना? और y अगर मान लेंगे तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, ठीक ना? तो इसका चौड़ाई दिया मान लिए है कि x मान लिए है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 हो जाएगा। तब देखो प्रश्न से इनका बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर लेते हैं। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? x बराबर कितना दिया हुआ है? 528। x से दोनों में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना? 528 राइट में है, लेफ्ट में ले आते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 बराबर 0। अब देखो अपना लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद वाला को पहले गुना कर लेते हैं और गुना करके उनका फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर करके जो है b के गुणांक के बराबर जोड़ घटा करके आना चाहिए। तो माइनस 528 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1056। कितना होगा? 1056। और 1056 का अपना लोग फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 500 फिर 2 से कितना होगा? फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा? 132। फिर 2 से लगेगा 66 और फिर 2 से लगेगा 33 और 3 से लगेगा 11। होगा कि नहीं होगा? तो अब इसको जोड़ घटा के एक बार चेक करो तो लोग कितना होता है। हम चेक करते हैं। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूनी 32 और 11 तिया 33। अगर 33 में से 32 घटा लेंगे तो x यानी 1 बचेगा, यानी 33x में से 32x घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1x। 2x स्क्वायर यानी
x को ही अपना लोग कौन से लिखेंगे, 33x माइनस 32x माइनस में 500 बराबर, ये दोनों में कौन चीज कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो कौन चीज हो जाएगा, x कॉमन है, ये 2 नहीं कॉमन है, कौन चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x प्लस 33, ये दोनों में माइनस 32 कॉमन है, कितना कॉमन है, माइनस 32, जब माइनस 32 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन है, कितना कॉमन है, 16 कॉमन है, 16 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस में 16 या 48, यहाँ पर 4 बच गया और 16 या 48 कितना 33 बार में कट गया बराबर 0। और देखो ये दोनों बगल माइनस के लेफ्ट में भी और माइनस के राइट में भी कौन चीज कॉमन है, 2x प्लस 33 है ना रे, तो 2x प्लस हाँ यहाँ पर प्लस होगा, माइनस कॉमन लिए प्लस, तो 33 प्लस में फिर बच गया कौन चीज, 2x प्लस 33 कॉमन ले लिए तो x माइनस 16 बराबर कितना 0, 2x प्लस 33 बराबर 0 एक बार कर लेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 33 और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 33 बटे 2, एक बार x माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अपना लोग जानते हैं लंबाई तो दूरी हो गया, दूरी की मात्रक ना ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं मापते हैं, तो अतः ये वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल है क्यों नहीं है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो x का मान कितना हो गया 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर x का मान जो निकला है यही हम कौन चीज माने थे, चौड़ाई माने थे, नहीं माने थे, अतः चौड़ाई बराबर कितना माने थे, x बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर, लंबाई बराबर कितना माने थे 2x प्लस 1, तो 2 गुना 16 प्लस 1, 16 दुना 32 एक 33 मीटर। चलो ठीक है, उतारो तो इसको, आप लोग उतार लिए होंगे, देख लीजिए एक बार फिर से, चलिए इनको मिटा देते हैं अब, आधार होता है, रेट हो गया, वही का हो गया, हो गया, मृत्यु और अमृतम बताया गया, हे ईश्वर मुझे जो है ना असत्य मतलब क्या होता है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करता है हे ईश्वर मुझे असत्य बुराई से कहाँ ले चलो, अच्छाई की ओर ले चलो, मतलब दिया हुआ कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान लेंगे x, और दूसरा कितना मानेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1,
क्रमागत न है, तो यानी एक के बाद एक, एगो को x मानेंगे, एगो को कितना मानेंगे x प्लस 1, एगो को y मानेंगे तो एगो को y प्लस 1, एगो को 5 मानेंगे तो एगो को 5 प्लस 1, एगो को 6 मानेंगे तो अगला 6 प्लस 1। क्रमागत का मतलब लगातार। तब देखो प्रश्न से, पहला संख्या और दूसरा संख्या ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। तो दोनों को गुना करके 306 लिखेंगे। तो पहला है x और दूसरा है x प्लस 1, ये दोनों को गुना करके कितना दिया हुआ है? 306। तो 306 लिख दिए। अब देखो ये दोनों को गुना करते तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना? 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब देखो पहले वाला और लास्ट वाला को गुना करना है, तो इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 1 को गुना करेंगे माइनस 306 से, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 306 हो जाएगा। अब माइनस को अभी छोड़ के पहले 306 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 153, फिर कितना से होगा? 3 से होगा, कितना होगा? 51, फिर 3 से होगा 17, 2 तिया 6 तिया 18 और 17, 18 में से 17 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 1 होगा, और दोनों को गुना भी करेंगे तो कितना होगा? 306, 2 तिया 6 तिया 18, 18 और 17, 18 में से 17 घटाएंगे 1 आ भी रहा है, और गुना भी करके कितना आ रहा है? 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 18x और माइनस में 17x माइनस में 306 बराबर कितना? ये दोनों में x कॉमन है और ये दोनों में 17 कॉमन है। ये दोनों में कौन सी कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 18, और ये दोनों में कितना कॉमन है? माइनस 17, तो x प्लस 18 बराबर कितना? 0। एक बार जो है x प्लस 18 यानी एक बार x में ना 17 बराबर, एक बार x प्लस 18 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर माइनस में 18 हो जाएगा, x में ना 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में माइनस 17 है तो प्लस में 17 हो जाएगा। ये संभव नहीं है। अगर अपना लोग काउंटिंग करते हैं ना तो माइनस में काउंटिंग नहीं करते हैं, यानी निगेटिव काउंटिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए x का मान 17 जो निकला ये पहली संख्या है। यहाँ पर देखो माने थे ना, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना? x, तो x बराबर कितना निकल गया? तो अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर कितना? 17, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 बराबर 18। चलिए उतारिए तो आप लोग, चलो वीडियो को पॉज करो। आप लोग उतार लिए होंगे, चलिए ठीक है मिटाते हैं इसको। उसमें गुरु को किया। देखो सबसे पहले इसको ये समझना चाहिए कि अनुवाद है काल का, वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है कि भविष्य काल का। अनुवाद बनाने से पहले अभी खाना में बैठेंगे, गरम है भात की खाना है, भात से पहले गरम होगा तो पहले जाएंगे। अब आप लोग 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। काल का वाक्य उसके अनुसार उसको बनाना है।
अनुवाद बनाने से पहले क्या 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केले का पत्ता खलास में देखो बोल रहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेंगे माना कि रोहन की आयु बराबर है, माना कि रोहन की आयु कितना मानेंगे x वर्ष, तो इसका माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। तब देखो कहता है कि प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और इनके माँ की आयु के गुणनफल 360 हो जा रहा है, तो दोनों में पहले 3 ऐड करेंगे, x प्लस 3 दोनों में 3 ऐड कर लिए, यानी 3 वर्ष पश्चात बोल रहे दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है, x प्लस 3 ठीक, x प्लस कितना हो जाएगा पहले जोड़ लेंगे तो 29 बराबर कितना 360। अब ये दोनों को गुना करना है, पहले x से गुना करेंगे, ये दोनों में कितना होगा x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, फिर 29 से गुना करेंगे तो 29x, फिर प्लस में कितना 29 या 87 कितना होता है बराबर कितना 360 राइट साइड है, इसको लेफ्ट में लाना है, तो x स्क्वायर प्लस 3x, हाँ दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32x, हाँ प्लस 37 माइनस 360 बराबर 0। इसको देखो जोड़ घटा के कितना होता है, एक बार देख लो, 360 में से 87 को घटा लेते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 273, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273। अब देखो 273 का गुणनखंड करके कितना लाना है 32 लाना है, कितना लाना है 32 लाना, इनमें सबसे पहले देखो 3 से लगेगा, कितना होगा 91, फिर 7 से लगेगा, कितना होगा यहाँ क्या हो जाएगा 13, कितना होगा देखो 39 में से 7 घटा लेंगे तो 32 नहीं हो जाएगा, 13 या 39 में से 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर कितना 0। ये दोनों में देखेंगे कि कौन चीज कॉमन है, कौन चीज कॉमन है, इनमें x कॉमन है, तो x प्लस 39 फिर माइनस 7 कॉमन है, तो x प्लस 39 होगा, यहाँ भी भाग देके देख लीजिए आप कितना होगा। अब देखो माइनस के लेफ्ट साइड और ये माइनस के राइट साइड कौन चीज कॉमन है, कौन चीज कॉमन है, x प्लस 39 कॉमन है, माइनस के लेफ्ट में भी और माइनस के राइट में भी कौन चीज कॉमन है x प्लस 39, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 39 इंटू कौन चीज बच गया x माइनस 7 बराबर 0। एक बार लिखेंगे x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 39 और x प्लस 7 बराबर 0, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। ये संभव नहीं है क्योंकि उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, एज ऋणात्मक नहीं होता है, ये संभव है। तो अपना लोग x माने थे, किनको माने थे x, रोहन की आयु को x माने थे, तो अतः रोहन की आयु बराबर, अतः रोहन की
आयु बराबर x बराबर कितना माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया 7 वर्ष। और इनके माँ की आयु कितना माने थे x प्लस 26, तो x का वैल्यू 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। निकल गया ना। देखो यार, तालाब तो चलो उतारिए तो आप लोग भी। क्या होता है तालाब का क्या होता है यहाँ, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि मेह लगा, मेह नजदीक, मतलब एक जगह यहाँ नहीं, हम यहाँ बोल रहे हैं उतार लिए होंगे आप लोग भी। चलिए इनको मिटाते हैं। लेकिन लकार यहाँ चलेंगे तो कौन सा लकार है, तो कोई लकार नहीं, क्योंकि नहीं है। देखो विद्यालय है, नहीं का है ये पढ़ना अपना बैठना खेलना पूरा यहाँ खाना दौड़ना खाना कुछ नहीं है, है लगावा। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपना लोग। एक बार 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। गाँव से दूर, गाँव से जब भी दूर रहेगा, जब भी हम हाथ से देखो 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मतलब हाथ से हम लिखते हैं जो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये किस में आता है, चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज देख लेते हैं अपना लोग। अपना लोग ये बात जानते हैं, अगर समान दूरी समान है, दूरी कौन चीज हो समान हो, और एक हम है और एक मेरे एगो स्टूडेंट है, अगर दोनों आदमी दौड़ के जाएंगे, यहाँ से मान के चलिए दौड़ना शुरू करते हैं और मार्केट जाते हैं, नजदीक में शंकरपुर मार्केट है, मार्केट जाएंगे यहाँ से दौड़ करके। अगर हम फास्ट में दौड़ेंगे और मेरा स्टूडेंट जो ये थोड़ा स्लो में दौड़ेंगे, तो समय ज्यादा किनको लगेगा, जो स्लो में जाएगा उनको समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, जो स्लो में जाएगा उसको समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। वैसे हम भी बड़ी फास्ट में दौड़े थे, पता है ना कि मेरा फिजिकल हो गया था, यानी 23 मिनट में कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग जो है क्वालिफाई किए थे। ज्यादा फास्ट नहीं है, यानी स्लोवे हो गया। तो देखो तो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की चाल सबसे पहले नहीं दिया हुआ है, जो चीज नहीं दिया हुआ रहता है वो चीज मानते हैं, तो इसमें निकालने के लिए कहते हैं रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेते हैं अपना लोग रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x, माना कि 4 का 4 नंबर ना है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की चाल मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तब देखो प्रश्न से, जब रेलगाड़ी की चाल को स्लो कर देंगे थोड़ा, तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा समय में से अगर मूल समय को घटाएंगे ना, तो समय दिया हुआ है 3 घंटा के अंतर हो जाता है। अगर रेलगाड़ी चाल में थोड़ा कमी कर देता है और रेलगाड़ी अगर चाल में कमी नहीं करता है, तब दोनों के समय के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, तो डिफरेंस 3 दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है आप ही लोग बताइए, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और चाल को अपना लोग थोड़ा स्लो कर लेते हैं, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो कर लेते हैं। बुक में दिया हुआ है कितना स्लो कर लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो कर लेते हैं। तो स्लो करेंगे तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा।
तो x माइनस 8, और ज्यादा वाला समय में से कम समय यानी रेलगाड़ी की चाल में कोई भी कमी नहीं करेंगे, तब समय कितना लगेगा 480 बटे x, 480 बटे x। ये दोनों के बीच के जो समय है ना, समय का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है, तो 3 घंटा कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स। जब यहाँ पर x माइनस 8 से में भागा देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कौन चीज, x बचेगा। x को 4 से 80 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 480, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, फिर x से भाग देंगे ये में तो x कटेगा, बचेगा कौन चीज, x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 से गुना कर लेंगे 480 में तो कितना होगा 480x माइनस 8 नहीं होगा ना, 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 8 64, 8 चौका 32, 4 32 6 38, 32 6 38 बराबर कितना। अब ये दोनों को गुना कर लेते हैं, कितना होगा 480x माइनस से गुना करेंगे सब में कितना होगा 480x प्लस में 3840 बटे में कितना होगा x से गुना कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना 3 दिया हुआ है ना। अब देखो क्रॉस गुना कर लेते हैं, 480 से 480 पहले काट लो, क्रॉस गुना करते हैं तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x अब बराबर कितना हो जाएगा 3840। राइट साइड है, लेफ्ट में ले आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर, देखो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तीनों जो है 3 से कट रहा है ना तो एकदम बराबर के लेफ्ट साइड भी और बराबर के राइट साइड भी 3 से भाग दे देना है। क्या करना है भाग देना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाग देंगे तो x स्क्वायर यहाँ पर माइनस 8x और यहाँ पर 1280 बराबर कितना 0 में 3 से भी भागा देंगे कितना होगा 0 ही होगा। अब देखो x स्क्वायर के गुणांक 1 हो गया और अचर पद का कितना हो गया माइनस 1280, अचर पद कितना हो गया माइनस 1280। ये दोनों को गुना करके जोड़ घटा करके यानी फैक्टर करके कितना आना चाहिए माइनस में 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए माइनस में 8 आना चाहिए। तो 1280 को अपना लोग फैक्टर कर लेते हैं तो कितना होगा 640, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 320, फिर 2 से लगाएंगे 160, फिर 2 से लगाएंगे 80, फिर 2 से लगाएंगे 40। यहीं पर देखो यहीं पर हो गया, इधर देखो ना पहले 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32 और 40, 32 में से 40 घटा लेंगे तो माइनस 8 नहीं निकल जाएगा। जब यहीं पर निकल गया तो इससे आगे नहीं बढ़ना है तो x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे माइनस 40 x प्लस में कितना 32x माइनस में कितना 1280 बराबर। यहाँ पर देखो माइनस 40 प्लस 32 तब ना माइनस 8 होगा, यानी 32 में से 40 घटाएंगे तब ना माइनस 8 होगा। तो ये दोनों में देख लेते हैं कॉमन कौन चीज है, कौन चीज कॉमन है यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 40 और यहाँ पर कौन चीज कॉमन है प्लस में 32 कॉमन है तो x और 32 चौका कितना हो जाता है 128, 32 चौका 128 तो 4 और 0 का 0 उतर जाएगा।
बराबर कितना, तो एक बार x माइनस 40 बराबर 0, ऐसे कर लेते हैं फिर से, x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 बराबर कितना 0। तो एक बार x माइनस 40 बराबर 0 कर लेते हैं तो x बराबर कितना निकल जाएगा 40, और एक बार x प्लस 32 बराबर 0 कर लेते हैं तो x बराबर कितना निकल जाएगा माइनस में 32। अपना लोग जानते हैं कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। माइनस 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल संभव है, नहीं संभव है, यह संभव नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर यह संभव नहीं है। तो x को कौन चीज माने थे, चाल माने थे, तो चाल कितना निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए उतारिए तो आप लोग, रुक आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इनको मिटाते हैं। अब हम मिटा करके होमवर्क में एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन को बना करके हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन है 867 एंड 255 का HCF निकालें। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन।